मुहर्रम शरीफ का महीना अहले बैत अतहार की अज़मतों को ज़ाहिर करता है, सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की वफ़ाओं को ज़ाहिर करता है। लेकिन मुहर्रम शरीफ का महीना जब आता है तो अहले बैत अतहार की जिस तरीके से गुस्ताखियाँ होती हैं, उनकी बेअदबियाँ होती हैं, एक मुसलमान उसका गमान भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से उनके ताबूत निकाले जाते हैं, खैमों को आग लगाई जाती है, जिस तरीके से उनके जो है वो हाथों के अंदर एक तशबीहात बनाकर, कड़े डालकर, बेड़ियां डालकर, जंजीरें डालकर, जिस तरीके से उनकी रुसवाई का एक सामान तैयार किया जाता है, एक आम मुसलमान ये चीज़ें देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैमों को आग यजीद ने लगाई थी, इमाम हुसैन ने नहीं लगाई थी। हम खैमों को आग लगाकर यजीद के अमल को जाहिर करते हैं, हुसैन के अमल को जाहिर नहीं करते। इसी तरीका के साथ हम पानी बंद करके यजीदियों की फिक्र को जाहिर करते हैं, हुसैनी फिक्र को जाहिर नहीं करते। इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़क़ाए कार ने मैदान करबला के अंदर नमाजें पढ़ी हैं, मैदान करबला के अंदर कुरान करीम की तलावत फरमाई है, मैदान करबला के अंदर शरीयत मोहम्मदी के पासदार बनकर वहाँ पर वो सबर और इस्तिकामत के कोहे गरां बनकर वहाँ पे बैठे रहे हैं। आज जिस तरीका के साथ ऐलान हो रहे होते हैं कि आए जी अली इब्ने अबी तालिब के ताबूत जो है वो उनका जनाजा तैयार है, जिसने कंधा देना है वो आए आकर हजरत अली मुर्तजा अली इब्ने अबी तालिब के ताबूत को कंधा दे। जिस तरीका के साथ जो है वो नन्हे शुहदा की लाशों का मजाक उड़ाया जाता है, फिर जिस तरीका के साथ वहाँ पर मेहंदी की रसूमात अदा की जाती हैं, शादी का एहतमाम किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें अहले बैत अतहार की तौहीन हो रही होती है, लेकिन हम उसको मोहब्बत का नाम दे रहे होते हैं। हम लोग उस अकीदे वाली जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उस फिक्र वाली जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उस अहले मोहब्बत के ग्रोह से हम ताल्लुक़ रखते हैं कि जो दुश्मन के खेत में उगने वाले कद्दू को भी कद्दू कहकर नहीं उसका नाम बुलाता, उसे पुकारता, उसे कहता, बल्कि उसको भी हम कद्दू शरीफ कहते हैं। इसी तरीका से मदीना शरीफ के अंदर जो खाक के ज़र्रात हैं उनको हम खाक नहीं कहते, बल्कि उसे हम खाक शिफा कहते हैं। और उस खाक को भी हम कोहतूर के ऊपर बनने वाले सुरमे से अफसल समझते हैं कि जहाँ पर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने अपनी तजल्ली अता फरमाई और कोहतूर पहाड़ जलकर रेजा रेजा होकर सुरमा बन जाता है, हम खाके मदीना को उस सुरमे से भी अफसल समझते हैं कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक लगे हैं, उस धरती की खाक को भी हम खाके शफा कहते हैं। चे जाए कि खून रसूल और जिगर गोशाए बतूल की औलाद को हम इस तरीका के साथ जो है वो उनकी तौहीन करते रहे, बेअदबी करते रहे और उसे नाम दिया जाए कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अहले बैत का जो है वो शुहदा का, हम उनकी शहादतों का जिक्र करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुहर्रम शरीफ के महीने के अंदर जितनी अहले बैत अतहार की अमल के जरिए तौहीन की जाती है, शायद दुनिया के अंदर पूरे साल के अंदर इतनी अहले बैत की नौज़ुबिल्लाह किसी जगह पर तौहीन होती हो। ज़बानी तौर पर हम सहाबाए कराम की जितनी गुस्ताखियाँ करते हैं, नौज़ुबिल्लाह ऐसे ऐसे लोग मिंबरों के ऊपर बैठकर सहाबा के बारे में इतनी कमजोर किस्म की गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं कि जिन लोगों का ना इस्लाम के साथ ताल्लुक है, न दीन के साथ ताल्लुक है, न रसूलुल्लाह के साथ उनकी मोहब्बत का कोई रिश्ता है, न वो अहले बैत अतहार के वफादार हो सकते हैं और वो नबी करीम के न सहाबा के वफादार हो सकते हैं। सहाबा की वफादारी, अहले बैत अतहार की वफादारी, अज़वाज रसूल की वफादारी इसी में है कि उनका अदब व एहतराम किया जाए, उनके मिशन को जिंदा रखा जाए। हुसैन पाक ने करबला के अंदर खैमों को आग नहीं लगाई, बल्कि आपने वहां पर नमाजों के साथ अपनी जबी को जिस तरीके से आबाद रखा था उसी तरह आबाद रखा। मैदान करबला के अंदर शुहदाए करबला की जबानों के ऊपर अल्लाह के कुरान की तलावत जारी रही। हम मुहर्रम में कितना कुरान पढ़ते हैं, मुहर्रम के अंदर हम कितना जिक्र अस्कार का एहतमाम करते हैं, मुहर्रम शरीफ के अंदर हम कितना अल्लाह की ज़ात के साथ हुसैनी मिशन पर अमल करते हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के तरीके इख्तियार करते हैं। ये सारी की सारी जो है वो तौहीन अहले बैत की रस्में हैं जो मुहर्रम शरीफ के अंदर अदा की जाती है। ऐसी रसूमात का अगर तदारक न किया जाए,
ایسی رسومات کو اگر روکا نہ گیا تو پھر کل شاید یہ ہمارے ہاتھ سے اتنا دور چلا جائے کہ ہر گلی محلے شہر نکر کے اوپر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی توہین کا یہ عمل اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر اس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔